देख लीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो 2014 और 18 में आ चुका है। ये बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर and length 4 meter and is surmounted by hemispherical ends if the radius is increased by 0.01 meter and length by 0.05 meter. Find the percentage change in the volume of balloon. बैलून का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे बैलून जो है हमारा, देख लीजिए, ऐसा है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके इंड पे हेमीस्फेरिकल इंड लगा हुआ है। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर इंड बनाएंगे। आपका राइट सर्कुलर इंड आपको एक बना रहे हैं जिसका लेंथ दिया हुआ है। ये हमारा जो है सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये चीज़ है। यह ए बी, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, यहाँ पे ये हो गया आपका ओ इंटू ओ डैश, ये दिया हुआ है। इसकी लेंथ क्या है आपका 4 मीटर दिया हुआ है। मीन्स टोटल यहाँ से इसकी जो लेंथ लंबाई है ये 4 मीटर है और इसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक बालून। इसके इंड जो हमारा ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके इंड पे यहाँ एक हेमीस्फेरिकल लगा हुआ है। हेमीस्फेरिकल इस तरीके से है और यहाँ नीचे और ऊपर जो है हेमीस्फेरिकल लगा हुआ है, ये हुआ। तो हमें पूरे बालून, ये हमारा टोटल बैलून बन गया। बैलून बन गया टोटल। और हमारा ए बी डैश ए डैश, ये हमारा जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और पूरा टोटल जो हम यहाँ से फिगर जो बनाए हुए हैं, इसके दोनों इंड पे हेमी स्फेरिकल बना हुआ है, सरमाउंटेड है। तो इसका पूरा हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, 100% इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको रीड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको जो गिवन दैट है, देख लीजिए, हम मान लेते हैं गिवन दैट रेडियस दिया हुआ है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम जो गिवन है उसको मान लेते हैं। सबसे पहले लेट आर एंड एच be the radius and height of the right circular cylinder सिलेंडर ये चीज़ है। तो गिवन है, देख लीजिए, गिवन दैट एंड मान लेते हैं वी बी द वॉल्यूम एंड लेट कैपिटल वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून का जो है वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी है, ठीक है। अब और गिवन दैट और दिया हुआ है आर की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर और एच इक्वल टू दिया है आपको 4 मीटर, ये गिवन है। और चीज़ गिवन है, सरमाउंटेड इमेज पे इफ़ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 0.15 मीटर, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब और भी दिया हुआ है, डेल्टा आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मीटर एंड डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 0.05 मीटर, ये गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ बैलून, द वॉल्यूम ऑफ बैलून वी इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट
सर्कुलर सिलेंडर प्लस जो है हेमी स्फेरिकल इंड्स, दोनों सिरे पे हेमी, प्लस हेमी स्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल इंड्स, हेमी स्फेरिकल इंड्स। तो ये फार्मूला होता है, देख लीजिए। तो V इक्वल टू आपका फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल इंड्स मैंने दोनों सिरों पे जो है आपका जो हेमी स्फेरिकल है दोनों पे उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ये होता है आपका वो 2/3 पाई आर क्यूब ऊपर वाले का, फिर नीचे भी 2/3 पाई आर क्यूब ही हो गया आपका वॉल्यूम। टोटल हो गया बैलून का वॉल्यूम का फार्मूला ही हो गया। अब इसमें देख लीजिए जो कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम पाई को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर एच प्लस ये हो गया आपका 4/3 इंटू आर क्यूब भी आया। इसको डिफरेंस चूँकि जब लाग रहेगा तो लाग नहीं ले, जब प्लस माइनस साइन बीच में रहेगा लाग नहीं ले सकते छोटे। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v का डिफरेंशियल हो गया डेल्टा v, आप पाई कांस्टेंट है और ये हो गया r का, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर, h का डेल्टा h प्लस सेकेंड फंक्शन h इंटू आर का डिफरेंशियल 2r डेल r, ये हो गया प्लस 4/3 आर क्यूब का डिफरेंशियल 3 इंटू आर स्क्वायर डेल r, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। सो डेल्टा v इक्वल टू पाई, और यहाँ देखिए r है, यहाँ भी r है और यहाँ आर स्क्वायर, तो r कॉमन, ये हो गया r डेल्टा h प्लस ये हो गया 2h डेल r, अब प्लस एक r कॉमन हो चुका है और एक r कॉमन हो चुका है, 4r डेल r, ये चीज़ आया। अब करना क्या है, अब v से डिवाइड कर दीजिए, इस v से इसको डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा v/v निकाल लीजिए। ये हो गया आपका पाई आर डेल्टा h प्लस 2h डेल r और प्लस 4r डेल्टा r, ये हो गया डिवाइड बाई, यहाँ से भी देखिए r कॉमन ले लीजिए तो पाई r कॉमन, अब ब्रैकेट में आ जाएगा आपको पाई r कॉमन हो गया तो RH प्लस ये हो गया आपका 4/3 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी होगी, वहाँ गिवन है जो वैल्यू पुट करेंगे। देख लीजिए r की वैल्यू क्या दिया हुआ 1.5 इंटू डेल्टा h की वैल्यू आपकी हो गई 0.05, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, प्लस 2 गुणे h की वैल्यू आपकी 4 है, 2h गुणे डेल्टा r मीन्स ये हो गया 0.01 प्लस 4 गुणे r मीन्स 1.5 और गुणे डेल r की वैल्यू हो गई 0.01 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। r की वैल्यू हो गई 1.5 गुणे h मीन्स 4 प्लस 4/3 इंटू r मीन्स r स्क्वायर मीन्स 1.5 का ये हो गया आपका स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 3 स्क्वायर मीन्स 9 कट जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से सिंपलीफाई करेंगे तो इक्वल टू हो गया आपका, देख लीजिए 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×5 = 75 हो गया, ये आया। और 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो ये हो गया 0 प्लस वहाँ पे 4 दूनी 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0.08, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 चौको 60, 6 हो गया, 6 का 60 में और गुणा करेंगे 0.1 का तो ये हो गया 66, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.06, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे जब ये आया, डिवाइड बाई 15 चौको 60, 6 ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल,
तो ऊपर बचा 3, देखिए ऊपर 3 बचा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, ये आया आपका +3, 9 हो गया। जोड़ लीजिए कितना आ रहा है आपको, पॉइंट में सब आ रहा है यहाँ, तो 0.6 है, 0.0 सबसे पहले आपका हो गया 5, ये फिर 6 8 14 14 7 21 के 1 हासिल 2 और 2 तो 2 ही होगा, 2 हो गया आपका। ये आया डिवाइड बाई 9, इससे भाग दे दीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए। ये हो गया आपका 9 से भाग देंगे, 0.25 में 9 से भाग दीजिए, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये आया और फिर 0, फिर 21 में 9 9 दूनी 18 हो गया, 18 3 18 3 होता है 21, तो 3 35 आ गया। अब 9 3 27 कितना बचला 8 हो गया, 8 मीन्स 0 80, 9 8 72, फिर 80 9 8 72, ये चीज़ आया। ये आ गया आपका डेल्टा V/V, ये चीज़ आएगा 0.2388, ये आ रहा है। अब इसमें करना क्या, 288 बहुत सारे और भी 8 आएंगे, और इसको 8 के मान के 9 मान लिया है। अब यहाँ से हमें निकालना परसेंटेज एरर, ये आ गया 0.02389 समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना, देख लीजिए वॉल्यूम निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून का वॉल्यूम आ जाएगा, तो डेल्टा V/V मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 0.02389 गुणे 100 कर दीजिए, यहाँ से आ गया आपका 2.389, ये आ गया आपका परसेंटेज, यही आपका आंसर हो गया, जो कि 2 साल आ चुका है, 2018 और 14 में आज से आ चुका है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है, सॉल्व करेंगे केयरफुली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2014-18 में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, नंबर क्वेश्चन मार्क है, देख लीजिए 2018 में आ चुका है ये, इसको पढ़िए आपको। व्हाट एरर इन द कॉमन लॉगरिथम उसको कहते हैं जिसका बेस 10 हो, तो जिस लाग का बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। तो व्हाट एरर इन द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, वो नंबर पता नहीं है, उस नंबर का लॉगरिथम लेंगे, विल बी प्रोड्यूस बाई वन एरर ऑफ 1%, जो नंबर है उसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है 1%, और इन द नंबर का 1% है, तो हमें व्हाट एरर ऑफ द कॉमन लॉगरिथम का हमें एरर फाइंड करना है, और उस नंबर का एरर दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेट x बी एनी नंबर, हम मान लेते हैं x एनी नंबर कोई नंबर है, देन लॉगरिथम हो गया आपका, देन y = log x बेस टू 10, ये हो गया उस नंबर का कॉमन लॉगरिथम कहलाता है जिसका बेस 10 हो। अब हमें यहाँ गिवन भी दिया हुआ, देख लीजिए, गिवन दैट जो नंबर लिए हैं x का डेल x/x मल्टीप्लाई 100 गिवन है, इसका परसेंटेज एरर दिया हुआ 1% है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है log x पे 10 टू लिख सकते हैं, वी कैन राइट log 10 बेस टू नहीं 10 log e बेस टू 10 इंटू log x बेस टू e कैन बी रिटन एज, ये फार्मूला होता है आपका, y = log e बेस टू 10 इंटू log x बेस टू, ये e कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल करेंगे तो log x बेस टू 10 ये चीज़ आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सो y का डिफरेंशियल हो गया डेल y, और log e बेस टू 10 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशियल 1/x, और ये हो गया डेल्टा x। तो कैन बी रिटन है डेल y = log
ई बेस टू 10 और यहाँ आपको क्या करेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 100 यहाँ कर लेंगे। ये 100 मल्टीप्लाई हो, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1% यहाँ गिवन है तो पुट कर देंगे इसमें। तो ये हो गया डेल्टा वाई लाग ई बेस टू 10 अपॉन 100, ये हो गई इसकी वैल्यू 1। अब देख लीजिए ये लाग आपको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। लाग ई बेस टू 10 की वैल्यू होती है 0.43428, ये वैल्यू होती है। अगर हमें निकालना होगा कैलसी से निकाल सकते हैं। ये आपका 43428 ये होता है लाग ई बेस टू 10। कैलसी कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ये होगी। तो इसके जगह पे पुट कर देंगे। सो डेल्टा वाई इक्वल टू ये हो गया आपका 0.43428 और डिवाइड बाई 100, ये आ गया डेल्टा वाई इक्वल टू भाग देंगे 0.0043428। ये आपका जो आया है यही आंसर हो गया आपको 0.00432। ये आपका आंसर निकल गया। यही निकालना था हमें। कॉमन लॉगरिथम का नंबर ऑफ कॉमन लॉगरिथम का हमें एरर निकालना था, उसका एरर आ गया 0.00434 और जो 2018 में आ चुका है 2 नंबर के लिए। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के ही क्वेश्चन है इस करा रहा हूँ, इसलिए आपको देख लीजिए शायद समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और कराने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन वाले करा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन छोटा कराने जा रहे हैं। इस तरीके क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, 10% ये शो करना है। देख लीजिए 2016 में आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको दिया हुआ है यहाँ से दिया हुआ है आपको गिवन दैट रिलेटिव एरर दिया हुआ है। रिलेटिव एरर मीन्स आपको डेल्टा पी अपॉन पी, ये गिवन है 0.05 और डेल्टा वी अपॉन वी ये भी गिवन है, आपको दिया हुआ है 0.025 दे दिया गया रिलेटिव एरर। तो हमें इसका एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालना। सो दैट द एरर इन के का परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ये प्राप्त कंडीशन दिया है पी स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहाँ देखिए इनटू में टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हो गया लॉग पी प्लस 2 log वी इक्वल टू log के। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो log पी का डिफरेंशियल 1 अपॉन पी इंटू डेल्टा पी प्लस 2 इंटू log वी का डिफरेंशियल 1 अपॉन वी डेल्टा वी इक्वल टू 1 अपॉन के का 1 अपॉन के इंटू डेल्टा के। ये चीज़ है, देख लीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो 1 अपॉन पी डेल्टा पी प्लस 2 इंटू 1 अपॉन वी डेल्टा वी इक्वल टू 1/k डेल्टा के है। और हमें यहाँ गिवन है परसेंटेज एरर निकालना, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। सो डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100। ये चीज़ है। तो डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू वहाँ गिवन है, देख लीजिए 0.05 गुणे 100 प्लस ये इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है 2 गुणे ये हो गया आपका 0.025 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया आपका 5 प्लस यहाँ भी हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो टोटल आ गया आपका 10%। तो आ गया आपको के का परसेंटेज एरर आ गया डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई 100 के का परसेंटेज एरर आ गया 10%। ये आपको 2 नंबर में ये आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है। शायद समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसलिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।